हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वे टू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीएस के जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था सीडीएस 2 2023 उसके ट्रिगो क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है ना। और आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। ठीक है। और पेपर डिफिकल्ट या इजी कुछ भी नहीं होता, बेसिकली आप किस लेवल तक पढ़ के गए हो वो मैटर करता है एग्जाम में जाकर के। ये मैटर नहीं करता कि आपने मतलब आप उसको इजी या डिफिकल्ट बोलो। अगर आप अच्छा पढ़ के जाओगे तो आपको इजी लगेगा, अगर आप बहुत कम पढ़ के जाओगे तो आपको वो डिफिकल्ट लगेगा पेपर। ठीक है। तो ट्रिगो के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये इस तरीके का सवाल है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 और वैल्यू पूछिए आपसे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की। ठीक है। इसको करने का तरीका क्या रहेगा आपका, सिंपली क्या करोगे आप, नीचे वाली जो वैल्यू है उसको मान लो k। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है। तो स्क्वायर करो ऊपर वाले का, कितना हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ठीक है ना। प्लस पहले से एक मिनट, ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा, this is equal to हो गया 25। again if you square the second equation you will get 25 sin square theta plus 9 cos square theta minus 30 sin theta और cos theta, this is equal to k square। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों को ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, 30 sin थीटा cos थीटा प्लस में एक माइनस में, और यहाँ पे देखो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 25। दिस इज इक्वल टू 25 प्लस k स्क्वायर। 25 से ये कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू आ गई आपका √9 यानी कि 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। तो प्लस माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे -3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसको अगर आप पेपर में आएगा सिंपली, यू कैन सिंपली डू, क्या होगा यहाँ पे देखो, हमेशा क्या होगा कि ये आपका किस फॉर्म में होगा, ये हमेशा इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, बीच में माइनस लगा होगा, इसी फॉर्म में आता है हमेशा। ठीक है ना। ये जो सवाल आएगा, जो क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस आपका हो जाएगा b cos थीटा बराबर आपका है, और यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे किसके बराबर होगा, किसी नॉर्मल नंबर के बराबर होगा, माना कोई k के वैल्यू के बराबर है। तो आप क्या करोगे, और नीचे पे क्या हो, किस तरह की फॉर्म होगी, नीचे फॉर्म होगा आपका क्या, b sin थीटा माइनस a cos थीटा। नीचे वाले वैल्यू को k मान के आप सिंपली स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दोगे और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। इसको याद रखना इस फॉर्म को, क्योंकि दोबारा आने के चांसेस भी इसके पूरे हैं। ठीक। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा जो भी ट्रिगो के सवाल आए हैं, और उसको कैसे अप्रोच करना था, कैसे सॉल्व करना था, वो सभी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, कि आपका 3 sin x माइनस cos x की पावर 4 है, प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, प्लस 4 sin x की पावर 6 है, प्लस 4 cos x की पावर 6 है। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है। जब भी दो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आपका रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें आप क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग से चले जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा कुल मिला के वहां पे, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे x बराबर π/2 पुट कर दूं, अगर x बराबर π/2 पुट करूंगा, जैसे ही x बराबर π/2 पुट करोगे तो कॉस तो होगा 0 गया, ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, तो बचा क्या आपके पास 3 sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 प्लस 6 प्लस 4 आपको कितना हो गया 9 प्लस 4 13 इज द करेक्ट आंसर। तो ये काफी जल्दी हो गया। ठीक है ना, ये वहां पे वैल्यू पुटिंग काम आई है, बट आप देखोगे ना तो सीडीएस के सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे हैं जहां पे वैल्यू पुटिंग से आपका आंसर तुरंत नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे निकल गया तो ये एक इजी है क्वेश्चन, इसमें तो चलो वैल्यू पुटिंग से हो गया, बट अगले सवालों में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा इफ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशन गिवन है आपके पास, इसको सेटिस्फाई करता है तो आप बताइए कि sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा। अगेन ये वैल्यू पुटिंग पे नहीं जा सकते तुम लोग, है ना, क्योंकि थीटा की एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पे गिवन है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल आपका ना
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, स्प्लिट मेथड जो करते हैं, बीच में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना, फैक्टर मेथड जो होता है। तो सिंपली क्या करो, इसको आप कॉट स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉट थीटा, और ये हो गया माइनस कॉट थीटा प्लस √3, सेपरेट कर दिया मैंने इसको, है ना। यहाँ पे कॉट थीटा कॉमन लोगे, अंदर बचेगा आपका कॉट थीटा माइनस √3, अगेन यहाँ पे -1 कॉमन लोगे, कॉट थीटा माइनस √3, बस हो गया। अब आपको फैक्टर मिल गया, दो फैक्टर क्या क्या मिले, कॉट थीटा माइनस √3, अगेन अंदर क्या बचा यहाँ पे कॉट थीटा -1 = 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, तो अलग अलग 0 के बराबर होंगी, तो यानी कि कॉट थीटा बराबर हो गया आपका √3, कॉट थीटा बराबर हो गया 1। अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है ना, इसको जरूर देखना है। तो थीटा जो है 0 से π/4 के बीच में है, तो 0 से π/4 के बीच में है, तो यानी कि 1 तो नहीं हो सकता, π/4 पे इक्वल नहीं है ना, तो बचा कौन सा आपकी वैल्यू, √3 बचा। √3 कब होता है कॉट, कब होता है, जब थीटा बराबर होता है 60 डिग्री, 60 नहीं 30 डिग्री, वो tan होता है, tan जब 60 डिग्री होगा तो √3 होता है, कॉट √3 होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/6, यानी कि 30 डिग्री पे ये होता है। तो बस अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे पुट करोगे आप, तो वो हो जाएगा 1/2 cos थीटा, कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका √3/2, तो फाइनली यू विल गेट √3 + 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सवाल कहीं ना कहीं इक्वेशन की फॉर्म में गिवन था, बट इट वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी टू डू था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आपको दिख रहा होगा, देखो एनालिटिकल वे होता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है ना, तो यहां पे भी एनालिटिकल वे आपका काम आता, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्जाम, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग आपको आनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, वो क्या दिख रही है मुझे बताओ, या तो ये π/4 अगर दोनों हो जाए तो 1 - 1 0 होगा, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे 4 थीटा है। तो दूसरा जुगाड़ बनाते हैं जरा। अगर मैं कहूं आपको ये √3 है, या फिर उल्टा कर दो इसको, ये आपका 1/√3 है, और ये अगर आपका √3 हो जाए तो ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, 1 - 1 = 0, तो यानी कि यस, ये यहाँ पे आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 डिग्री के बराबर होगी, और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 थीटा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको, तो ये 30 डिग्री है और ये आपका कितना है, 60 डिग्री है। आपसे पूछा क्या गया है, हाँ थीटा की वैल्यू पूछी है, तो थीटा की वैल्यू कितने आ गई, थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री, 15 डिग्री इज ऑब्वियसली π/12, ठीक है ना, π/12 चेक कर सकते हो, पाई कितना 180/12 करोगे, 12 कम 12, 12 × 60, 15 डिग्री, 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको सोच करके चलना है, एनालिटिकल वे बहुत काम का चीज होती है, ठीक है ना, इससे आपके सवाल जो है सेकंडों में बन जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आप इक्वेशन सॉल्व करते रह जाओगे वहां पे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है हम लोग मतलब एनडीए में तो काफी ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चंस रहते हैं, इंटीग्रेशन में रहता है, डिफरेंशिएशन में रहता है, बहुत जगह रहता है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है, देखो इसमें tan x की वैल्यू इसके बराबर है। अब आपको ये जिसने भी पहले भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री या फिर आपका इंटीग्रेशन वगैरह, तो उसको सिंपली पता होगा कि ये tan की फॉर्म में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, आई विल टेल यू। तो आप क्या करो, सिंपली यहां पे डिवाइड कर दो cos थीटा से। जैसे cos थीटा से डिवाइड करोगे, बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करोगे tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा प्लस cos थीटा से करोगे 1, अगेन यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना जरा यहाँ पे, अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे माइनस जैसे कॉमन लूंगा मैं, तो नीचे कितना हो जाएगा 1 - tan थीटा, और यहाँ पे देखो कितना हो गया 1 + tan थीटा। अब एक सिंपल से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है इसको, वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से, ये आपका 1 जो है इसको मैं लिख दूंगा tan π/4, tan π/4, ठीक है, प्लस अगेन यहाँ पे कितना है tan थीटा, और नीचे कितना 1 माइनस इसको, इसके साथ जो 1 मल्टीप्लाई में जो होगा उसको मैं लिख रहा हूं कितना tan π/4, और ये कितना हो जाएगा tan थीटा। बस आपका काम बन गया। ये सिंपली कितना हो जाएगा, ये है -tan, ये π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा या प्लस थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, बताइए फटाफट, माइनस होगा या प्लस होगा, बताइए फटाफट। तो ये आपका सिंपली फॉर्मूला किसका दिख रहा है आपको, ये आपका tan a + b का फॉर्मूला होता है जो ना, तो ये हो जाएगा tan π/4
प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा का ये फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है। अब इसको माइनस को अंदर ले जाओ और tan x की वैल्यू बराबर होगी tan माइनस π/4 प्लस थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लो, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट यानी कि हट जाएगा, ठीक है ना, तो एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि आपको फाइनली यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई x की वैल्यू यू विल गेट कितनी आ गई, x बराबर कितना हो गया माइनस π/4 प्लस थीटा, इतना आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस π/4 प्लस थीटा। अब कुछ मत करो, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, बस आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो जरा फटाफट, कितना हो जाएगा बताओ, √2, यहां पे √2 और यहां पे हो जाएगा साइन, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका π/4 प्लस थीटा, और माइनस में अलग लिख दिया माइनस मैंने, ठीक है, माइनस अलग से लिख दिया मैंने। इसको ओपन करोगे कितना हो जाएगा बताइए जरा मुझे फटाफट, ये हो जाएगा आपका साइन π/4, साइन π/4 मतलब कितना हो गया 1/√2 cos थीटा प्लस cos π/4 कितना होता है 1/√2 और हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आ गया आपका, ठीक है ना, √2 से मल्टीप्लाई करा होगा, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे √2 कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका कितना साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए, बट माइनस मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है ना, बट आप देख लेना कि उस फॉर्मूले में हमने जो कन्वर्ट किया था उसमें माइनस मतलब आ रहा है या अंदर फिक्स हो सकता है कहीं ना कहीं, तो उसमें चेक कर लेना एक बार, ठीक है, अदरवाइज आपका ये हो गया, ठीक है, इतना ही होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बट एक माइनस भी लग रहा है यहाँ पे, तो माइनस वाला एक बार चेक कर लेना कि वो वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, ठीक है। एनीवेज ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते तो इट वुड बी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो करना कैसे इसको भैया, करना ऐसे, देखो दो मतलब फैक्टर्स है आपका वो बराबर 0 के हैं, तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर कर दो, इस वैल्यू को भी 0 के बराबर कर दो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कुल मिला के ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, जहां पे x क्या आपका साइन थीटा के बराबर होगा। तो बस चलो सॉल्व करो इसको, ये कितना हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 1 मतलब 3 × 1 3 हो गया, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x, स्प्लिट मेथड तो पता ही होगा सभी को, क्वाड्रेटिक का आपके रूट्स निकालने का तरीका, कितना हो गया ये इतना आ गया अगेन, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू बराबर होगी 3 और साइन थीटा की वैल्यू बराबर होगी 1। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू कभी 3 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है बस, तो ये हो सकती है, हाँ हो सकती है साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर, बट यहाँ पे ना इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, इस चीज को मत भूलना, देखना है ना, इस चीज को इग्नोर मत करना कि थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 के बराबर नहीं है, उससे छोटी है, लेस देन π/2, तो यानी कि ये वैल्यू भी नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है ना, ये वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं। अब यहां पे चेक करते हैं कि वेदर इट हैज सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन और नॉट। तो देखो कॉस है तो उसको साइन में चेंज कर दो पहले, तो साइन में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, साइन में चेंज कर दो इसको, 4 - 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 आपका साइन थीटा हो गया बराबर 0। अगेन ये कितना हो गया 4 - 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे ध्यान से हो गया सॉल्व, ये वही वाली बात होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अगेन ये जो उसको कन्वर्ट करोगे फैक्टर्स का निकालोगे, कितना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर -3 हो गया और x बराबर कितना हो गया -1 हो गया। ये वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ये वैल्यू नहीं करेगी, बट अगेन तो ये तो नेगेटिव तो है ही नहीं आपका थीटा 0 से π/2 के बीच में, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। साइन थीटा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती ना, क्योंकि थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, पहले वाली इक्वेशन में भी इस इक्वेशन में भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला था, इस वाले में भी आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो
इसके बाद देखते हैं जरा, इसके बाद नहीं है, हाँ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, तो वो लोग आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं होगा तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे इसको देखते हैं जरा, इस क्वेश्चन को। ये दिख रहा है आपका x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा बराबर 0, और थीटा की वैल्यू दी है 0 से π/2 के बीच में, इनके बीच में होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, छोटा सा ये दिख रहा है पहले आपको, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। क्या होगा ये, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, जैसे ही कितना करोगे, थीटा बराबर कितना पुट कर दो आप, चाहो तो कितना पुट करोगे, π/4 पुट कर दो, π/4 से भी काम बन जाएगा। π/4 जैसे ही पुट करोगे आप, यहाँ पे x और y की वैल्यू बराबर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, x और y की वैल्यू बराबर आ जाएगी। बट एक काम करते हैं, इसके अलावा कुछ और काम किया जाए अगर, चलो पहले 5/4 से करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कोई दूसरी वैल्यू से हो जाए तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि 5/4 से भी काफी टाइम आपका आंसर निकल जाता है, ठीक। तो इसको जैसे 5/4 करोगे तो ये हो गया x इंटू 1/√2 बराबर y इंटू 1/√2। तो यहाँ पे आपका एक चीज आ गई कि x बराबर y है, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे x बराबर y पुट कर दो, ठीक है, x को सेपरेट कर लो, x, और ये हो जाएगा अंदर कितना आपका साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा और कॉस थीटा। अगेन हमने वैल्यू थीटा π/4 मानी थी, पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब करोगे तो 1/2√2 प्लस 1/2√2 बराबर कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 कॉमन लेकर काट दो, कैंसिल आउट कर दो, यहां बचेगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 1। ये वैल्यू आपके किसके बराबर हो जाएगी, √2 के बराबर हो जाएगी, यानी कि x बराबर आपका आ गया x इज इक्वल टू 1/√2। तो भैया x 1/√2 आ गया, y भी आपका 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। अब तो आपका आंसर आ ही गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इससे भी हो गया। अदरवाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि x बराबर π/2 पुट करके आ सकती है वैल्यू, वैसे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे π/2 अलाउड नहीं है, 0 से π/2 के बीच में है, π/2 पर नहीं है, ठीक है। अगेन आपके पास 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, दो वैल्यूज आपके पास, यू कैन गो विद दैट वैल्यू एज वेल, ठीक है ना। बट वो √3 थोड़ा सा दिक्कत करता है। सिमेट्रिक वैल्यूज आपको हेल्प करती हैं क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये सभी तरीके देखो, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज कि मैंने मतलब मुझे सब कुछ आता है, नहीं, बट मैंने थोड़ा प्रैक्टिस की हुई है पहले से क्वेश्चंस की, एनालिटिकल मेथड मेरा सही हो गया है, ठीक है ना, क्वेश्चंस को कर करके, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल डू गुड इन योर एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले आप एक वन शॉट वीडियो देख के चले जाओ, आपको लगे कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा चला जाएगा, नहीं, आपको अभी से प्रैक्टिस करते रहना लगातार, ठीक है। 100 क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करनी है, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। थोड़ी जल्दी किया मैंने इस सेशन को कंप्लीट, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को कम टाइम में अच्छा कंटेंट मिल पाए, और आप लोगों को भी चाहिए कि मतलब कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मिल जाए। तो इस बार एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। एक जगह माइनस की कुछ दिक्कत लग रही थी, उसको रीचेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, तब तक के लिए जय हिंद।